अभी एक ही लाइफ है, एक ही तो है, ऊपर से वो घुस रही है बीच में. You know, my dad has never been in Dharma film, he's never went to coffee with Karan, so it is not as easy as people say it is. Like, everyone has their own struggle. So yeah, और करती हूँ सुहा. कर दूं स्टार्ट? नहीं, एक सेकंड रुक, मैं अपनी आँख खोल लूँ. खुल गई. ओके डन. कैमरा ऑन रखती हूँ, कुछ होगा तो मुझे कम से कम रिकॉर्ड तो रहेगा कि मैं कैसे मरी थी. गॉड कितना डार्क हो रखा है, फुल मून होने वाला है. Hey guys, welcome back to my channel. I'm Nishika. और guys, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं. It's 8 AM और मैं उठ चुकी हूँ और आज का ब्लॉग बहुत अमेजिंग होने वाला है. So stay tuned. तो guys, मैं ना अभी नीचे जा रही हूँ. Oh shit, it's raining. बहुत तेज बारिश हो रही है. भाई साहब, यहाँ तो डेली बारिश होती है सुबह, हर 2-2 मिनट में. मेरा फेस कितना स्वेल हो जाता है ना, मैं सो के उठती हूँ. वाओ, क्या मस्त हवा चल रही है. अरे ये तो वही वाली गाय है जिसको उस दिन मैंने पनीर खिलाया था. माय गॉड, कितनी बड़ी है. So guys, last night I thought that from tomorrow, Nishika, you have to do morning walk regularly. And see, rain fucked up everything. So start करते अपना day. And guys, as you guys were asking about Sahib Bandgi, like why I use Sahib Bandgi word, like what is term Sahib Bandgi means. So Sahib means the God which is present in you and me and he and she, and Bandgi means to go down your head in front of that God. Like साहिब जो भगवान हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर, इसके अंदर, उसके अंदर है, तो बंदगी मीन्स उस भगवान के आगे अपना सर झुकाना. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग नमस्ते, आई यूज साहिब बंदगी. सो लेट्स स्टार्ट आवर डे विद साहिब बंदगी. ओह, बारिश रुक गई, चलो चलते हैं. तो गाइस, कबीर साहब के दोहे के साथ अपना डे स्टार्ट करते हैं. मैं दोहे इसलिए बताती हूँ क्योंकि बहुत अच्छी बातें होती है, लाइक सबको समझ आए तो अच्छी बात है, इसलिए मैं बता देती हूँ. सो आज का दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर. वैसे आप लोगों ने सुना ही होगा, बहुत कॉमन है ये. तो गाइस, बड़े होने से कुछ नहीं होता जब तक आप किसी के काम नहीं आ रहे. जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, खजूर का पेड़, वो इतना बड़ा होता है, नीचे रोड पे चलते हुए लोगों को ना तो छाँव मिल पाती है, और उसका फ्रूट भी इतना ऊपर होता है कि अगर किसी को भूख लग रही हो तो वो तोड़ के नहीं खा सकता. तो आप समझ रहे हो इस बात को, कि जब आप किसी के काम ही नहीं आ रहे तो आपका बड़ा होना वेस्ट है. जैसे कि कल मैंने एक स्टोरी पोस्ट की थी जिसमें लिखा था, जाते ही मिट गए शमशान में लकीर, पास पास जल रहे थे राजा और फकीर. तो जाना सबको एक ही जगह है, तो सबके साथ नॉर्मल रहे, बड़ा होने का घमंड अहंकार ये सब ना करे, सबके साथ प्यार से रहे. सो कबीर साहब ने एक ही बात समझाई है और एक ही पाठ पढ़ाया है, जो कि है प्यार, प्रेम का पाठ. सो चले, अब होगी बात. बस मेरा मैसेज यही रहता है आप लोगों से और मेरे यूट्यूब पे जितने भी लोग हैं, कि सबके साथ प्यार से रहें. सो गाइज़, अब बहुत देर हो चुकी है वॉक करते करते. चलो वो तो मैंने अब रिकॉर्ड करा है, बट वॉक मैंने बहुत देर तक की है. सो अब चलते हैं घर, इससे पहले बारिश हो, कॉज आई एम नॉट कैरिंग एनी अम्ब्रेला. ओके,
गोवा में ना मुझे ये बात बहुत बुरी लगती है, इतनी बारिश होती है और यहाँ पे इतनी गायें हैं, बेचारी परेशान हो जाती हैं। तो हम पहुँच चुके हैं, अब फटाफट से पूजा करके नहा के पूजा करके अपना डे स्टार्ट करते हैं और बहुत मज़ा आने वाला है आज के ब्लॉग में। So I reached. चलो अब गरम करते हैं पानी, क्योंकि गरम पानी बहुत अच्छा होता है मॉर्निंग में पीना विदाउट ब्रश। Now it's 9:04. Now this is my second class. तो फटाफट से अब नहाते हैं। मैं नहा चुकी हूँ गाइस, चलते हैं, देखते दीक्षा उठी या नहीं। सुरताल बख्श दे मेरा सहारा मिल जाएगा, दुनिया दी परवाह नहीं करता। तो अभी हम बना रहे हैं चाय और ये हो रही हैं आलू। बेसुरियानू तू बख्श दे मिल जाए दाता, दुनिया की परवाह नहीं करता, सजे हम। So this is my favorite शब्द। इन्हीं की कृपा की सजे हम हैं। Wow, what a line! I just love my face without makeup. सुंदर। चाय बन रही है, ईशा तो सो रही है, तो मैं उसके लिए चाय बना ही देती हूँ, क्योंकि वो तो कर लेती है ब्रश करके ब्रेकफास्ट। अभी आज आलू के पराठे बना रहे हैं हम। वो बढ़ चुकी उसे मार मार के हाथ लाल हो गया। वाओ, मुझे लगा मेरे हाथ लाल पे बोल रही है वाओ। So it's done. सब तुम्हारा है। लगता है ऐसे बोलने वाले सारे लड़के डायनासोर के साथ मर चुके हैं। कौन सी लाइन?
चाहे जो मांग लो सब तुम्हारा। ये तो है। अग्री करती हूँ मैं तेरी बात से। इसको तो वो कर देगी मैगी। हाँ, कैसे करेगी? ओवन में। बार बार तेरा तो गाइस अभी हम ना रेडी होने वाले हैं क्योंकि अभी हम एक्टिंग करेंगे। गाइस हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह सब डन हो चुका है और मैं मेकअप कर रही हूँ कॉज आज हमारा एक्टिंग डे है। दीक्षा गई हुई है नहाने, तो लेट्स गेट रेडी। और मैं वेयर कर रही हूँ ब्लैक। सो मैं जब रेडी हो जाऊँगी तो आपको दिखाऊंगी और आप गेस करना कि मैं किसका लुक किसकी एक्टिंग करने वाली हूँ। ओके गाइस हम रेडी हो चुके हैं। So I have done this style. And I've done this. So yeah, मिलते हैं आपको। आज हमारा बहुत अच्छा सा प्लान है। क्या प्लान है? अभी बैठ कर ही बताएंगे। बट अभी हम ना बाहर जा रहे थोड़ी देर। अभी हम रमाडा आए हुए हैं फोटो शूट कराने। सी बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़। अब देखते हैं फटाफट से फ़ोटो शूट करके फिर हम घर जाएंगे और फिर करते हैं एक्ट। Raining। तो ये देखो भाई साहब, आज तो सीन बैठ गया मेरा सही से। फोटोज वैसे ठीक आई हैं एक दो, बाकी देख पता चलेगा। मेरे को तो बहुत प्यारा लग रहा है टिक्का वाला स्टाइल। चली मेरी, मैं तो हेल्प कर रही थी। शूट कराते कराते हो गई बारिश। यार क्या किस्मत है, इतना सुंदर होने के बाद भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और ऊपर से ये बारिश का मौसम। दिल दुखता है यार। चलो खैर, गॉड्स प्लान समझ के इग्नोर करते हैं, है ना। गॉड प्लान समझ के एक्सेप्ट करते हैं सिचुएशन। तो गाइस अभी हम फटाफट से अपनी एक्टिंग स्टार्ट करने वाले हैं। कैसे हो आप सब यार? क्या चल रहा है? कैसे? नजरों से नजरें मिली तो एक मिनट। सर पे चढ़ जा तो मेरे, है ना। मेरा नाम लो, लियो नाम। तेरा नाम लिया हो। हाय गाइस, सो वी आर लाइव। देख क्या लिख रहे हैं लोग। ओ भाई क्या बेहतर हो रहा है, दिखाती हूँ आपको बेहतर। अरे भाई साहब, कर दूँ स्टार्ट? नहीं एक सेकंड रुक, मैं अपनी आँख खोल लूँ। खुल गई? ओके डन। सो हाय गाइस, वी आर बैक। तो आज हम दोबारा से एक्टिंग करने वाले हैं। कुछ ओवर हो गया? नहीं बिल्कुल हाँ, सही। तो बताओ तुम किसकी करोगी और मैं किसकी करूँगी? अच्छा, एज लाइक आपने लास्ट वीडियो में मुझे काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे कि आई साउंडेड लाइक अनन्या पांडे, तो मैं दोबारा से उसकी मिमिक्री करना पसंद करूँगी विद मोर डायलॉग्स। लास्ट टाइम तो मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थी, अब मैंने 2 डायलॉग्स देखे हैं उसके, तो और मैं किसकी करूँगी? लोगों को गेस करने थे तो अपना। करीना कपूर। हाँ हाँ नहीं, चलो ठीक है, स्टार्ट करो। ओके, सो मैं कर रही हूँ अनन्या पांडे। ओ भाई ला, पता नहीं यार इस बार निकलेगी या नहीं। You know, I went to coffee with Karan and it was so amazing. Karan sir, he motivated me a lot. Yeah, I just love that. ठीक है, अब you know, my dad has never been in Dharma film. He's never went to coffee with Karan, so it is not as easy as people say it is. Like everyone has their own struggle.
सो या और करती हूँ सुहाना वाली. हाँ, Suhana and I, we both like best friends since childhood. We've been there with each other since childhood. We used to play, and her dad used to call me, and he was like, "Okay, are you guys playing or what? I mean, are you guys like studying or what?" भाई बिल्कुल सेम करती है ना. कुछ भी सेम नहीं होगा आज तो मेरे को बिल्कुल. बहुत nervous और थी. आवाज तो इसकी बिल्कुल अनन्या पांडे की तरह है. बिल्कुल अनन्या पांडे जैसी नहीं है, but similar to that. I can mimic आई better, कैन but से बिल्कुल same. Okay, so thank you so much, Nishika. I appreciate that. Thank you so much, yeah. You know, there are like a lot of people have been saying this thing. चलो ये कहा. तो सोच रही हूँ ये पहन लूँ आलिया की तरह. अच्छा, उसने पहना हुआ है ऐसे ही. उसने पहना हुआ है. पहना तो नहीं है बट आलिया की तरह नहीं. करीना कपूर की इतनी बड़ी फैन है. हर किसी की एक्टिंग में बस करीना वाला लुक चाहिए. करीना ये पहनती है. एक मूवी आलिया ने पहना है उसमें. कुर्बान में पहना है. नहीं, आलिया ने पहना है उसमें. तो गाइज मैंने ना ये लुक इसलिए किया है क्योंकि मैं आलिया की एक एक्टिंग कर रही हूँ जिसमें उसने हिजाब वेयर किया था. सो ये हिजाब नहीं लग रहा बट स्टिल मैंने ट्राई किया क्योंकि एक ड्रेस है तो उसको मैंने ऐसे किया. सो कैसे करूँ? करना जैसे तू करती है ऐसे ही है. हाँ. पहले मेरे लिए थोड़ा रणवीर के डायलॉग. तो अभी हम ना आलिया की एक्टिंग कर रहे हैं जिसमें कि दीक्षा रणवीर का डायलॉग बोल रही है क्योंकि मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रही. थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है. ओके बोल. ये देख मेरी चाहने वाली. कौन? तू रिप्लाई किया? ट्रू कॉल पे चेक कर. खुन्नस में. हाँ, तू रिप्लाई क्यों किया? अल्बीना दादर. अपनी अल्बीना. अपनी काहे की अपनी? अल्बीना किधर है तू? ये बता तुम मारी काहे को? मेरे बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी तो घोपतेंगे ना उसको. अच्छा, बहुत बड़ी गुंडी है तू. तेरे लेक्चर सुनने को घर से नहीं निकली हूँ मैं. लेकिन अल्टरपंती करने को निकली है. तू शुक्र कर उसकी गर्दन नहीं तोड़ी मैं. अभी एक ही लाइफ है, एक ही तो है, ऊपर से वो घुस रही है बीच में. अभी एक ही लाइफ है, एक ही तो है, ऊपर से वो घुस रही है बीच में. गुस्सा नहीं आएगा क्या? अच्छा ब्रो, तेरा वो तो रह ही गया. पुदीना. हाँ. पुदीना बोला. हाँ, ये धनिया है ना? क्या है ये? पुदीना. पुदीना है ना? ओह गॉड. शुक्राना. कपिल शर्मा शो में नहीं बोला था धनिया पुदीना. तो गाइस अब हम अपनी एक्टिंग एंड करते हैं. इज इट? मुझे तो बहुत हंसी आ रही है. मुझे पता है मैंने बहुत ब्लंडर करा. और मुझे भी, मैंने भी बहुत गंदी गंदी लाइंस बोली. नाक फुला फुला यार. हाँ, ब्लॉग में क्या ही करना है, हमने तो एवरी फन के लिए किया है. इट्स नॉट प्रोफेशनली ना. राइट. सो अब हम देखते हैं कुछ डांस वगैरह करके शाम को जिम जाएंगे और फिर रात को वॉक पे. सो आपको कैसा लगा ये व्लॉग? प्लीज कमेंट. Shalini Mishra, WhatsApp audio. चलो गाइस, बाय बाय. ओह माय गॉड, हो गई शुरू. इट्स रेनिंग. क्या गाना चला है भाई. हो इसकी आरज़ू. वाओ भाई साहब, कितनी सुंदर वीडियो आ रही है. सो ऑब्सेस्ड यार. मुझे पता नहीं क्यों आजकल बहुत क्रेविंग होने लगी है पीनट बटर की. अभी ना मैं शेक बना रही हूँ क्योंकि पराठे खाने के बाद अब मेरा मन नहीं है दोबारा से रोटी खाने का. तुमको देखे, तुमको चाहे, इस तरह से कभी हमको किसी ने चाहा कहा. ओ दीक्षा जल्दी आ. क्या हुआ? क्या तगड़ी वीडियो आ रही है, जल्दी देख. बोल. तेरी अच्छी आ रही है, मेरी आ रही है भाई. अच्छी तो आ रही है.
अच्छा हाँ, हमारे यहाँ पे ना कोई कपल आए हुए थे 1-2 दिन के लिए स्टे करने के लिए, तो अब वो जा चुके हैं। तो अब हम ब्लॉग भी नहीं बना पाए थे। हाँ, मतलब 2-3 दिन से ना कोई बढ़िया सा व्लॉग नहीं हो पा रहा, क्योंकि बाहर वाले रूम में वो रहते थे और फिर हम इतना व्लॉगिंग कर नहीं पा रहे थे। तो अब आज से हम अच्छी वीडियोस और व्लॉग्स अपलोड करेंगे। यस, अब रेगुलर ब्लॉग में शुरू। तो यार और बता। अच्छा चल, हम इनको अपनी बात बताए, जैसे हम कैसे मिले थे, क्या था वो उस टाइम पे सीन हमारा, मतलब वो कब मिले बचपन थे, में जब हम टाइम मिले थे फर्स्ट टाइम। हाँ, तो हम लोगों की फ्रेंडशिप कुछ इस तरह शुरू हुई थी जब मैं 8th में थी, और ये भी तो हम लोग ना एक ट्यूशन में मिले थे, है ना। तो हम लोग एक ट्यूशन में मिले थे, फर्स्ट टाइम आई थी ना उस time? हाँ, ये फर्स्ट टाइम आई थी ट्यूशन में। और हुआ शुरू कुछ ऐसे था कि हम लोग ट्यूशन में मिले थे 8th क्लास में। वो टाइम होगा 2012 या 13 पता नहीं। 12 या 13 कुछ था। और फिर हम डेली मिला करते थे। पता क्या था, मैं फर्स्ट रिएक्शन बताती हूँ निशी का क्या था। तो उस टाइम ना मेरा पहला दिन था ट्यूशन में। वैसे तो उससे पहले मैंने कभी ट्यूशन नहीं ली थी, ठीक है। तो मैं आई, पहले तो मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी यार कि कैसे होंगे लोग, क्या होंगे, क्योंकि पता होता नहीं था ट्यूशन में। ऐसा लगता था पता नहीं लोग बुली ना करे, ऐसा कुछ। तो मैं आई थी, मैंने शॉर्ट्स पहनी हुई थी ना, खाकी कलर की शॉर्ट्स थी। हाँ। और ऊपर मैंने रेड एंड व्हाइट कलर का टॉप पहना हुआ था ऑफ शोल्डर, ठीक है। उस टाइम अपने बहुत बहुत क्यूट सी बन के गई थी। तो मैंने जैसे एंट्री करी ना, पहले मैंने देखा कौन कौन है यहाँ पे। ये पागल मेरे साइड में बैठी हुई थी। पागल क्या? सुन तो मेरी बात। मेरे लेफ्ट में बैठी हुई थी। तो मेरे को ना चेयर पे मैं बैठ गई, मैं थोड़ा ऐसे देख रही थी कौन कौन है इस ट्यूशन में, क्या क्या है। तो मेरी नजर गई इस पे जो मेरे लेफ्ट में थी बिल्कुल। ये बंदी पेन लेके ऐसे घूरे जा रही, मुझे घूरे जा रही। मैंने बोला क्या हो गया, बोला चलो ठीक है। मेरे को कहीं ना कहीं ना मन से तो था कि यही मेरी फ्रेंड बनेगी पक्का। हाँ, तो ना ये ना मुझे बहुत देखे जा रही थी, जब भी इसको देखो और बंदी ब्लिंक भी ना करे, मतलब अलग ही देख रही हूँ। हाँ, जैसे एक ख्याल में खो गई मेरे को देखते देखते, और पेन ऐसे चलाई जा रही है। फिर मैंने इसको देखा, मैंने बोला हाय। फिर ऐसे हमारा हाय हेलो हुआ। फिर मैंने इससे पूछा आप कौन से स्कूल में हो, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती थी। फिर इसने अपना स्कूल नेम बताया, मैंने इसको अपना स्कूल नेम बताया। फिर हम दोनों थोड़ा ऐसे बोलने लगे, यार डर लग रहा है ना, हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं, कैसे क्या होगा, तुमने कितना पढ़ लिया, ये वो। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर ना क्या हुआ, मेरे को ना एक बार बहुत तेज प्यास लग रही थी और मैं पानी नहीं लेके जाती। सच की बात है? हाँ। तो ना इसने ये ना बोलती रहती थी आओ ना, मेरा घर पास में ही था इसके ट्यूशन से, मेरा थोड़ा दूर था, इसका पास में था। तो ये मुझे अपने घर ले गई एक बार ऐसे ही करके ना 2-3 दिन बाद। और मुझे उस टाइम प्यास भी लग रही थी। इसने बोला आजा ना मेरे घर पे पी ले पानी, आजा। तो मैंने बोला चलो ठीक है। उस टाइम इसको मेरा घर समझ नहीं आया, मतलब अंदर घुसते ही और फिर दूसरे घर में घुस गए। हाँ, इसका घर ही ऐसा था, 2 घर थे साथ में जॉइन वाले। हाँ। तो ना मुझे समझ नहीं आया कौन से घर। ये मुझसे बोल रही थी कैसा घर है, मेरे को याद है। तो बोल रही हम आए तो इस घर में से थे, यहाँ पे कैसे आ गए। मैं उसके बाद तक 1-2 साल तक तो इतना कंफ्यूज रहती थी इसके घर जाते में, मतलब समझ नहीं आता था। एक तो फ्रंट डोर बैक डोर पता नहीं कैसे जाती थी, वो हम बाद में बताएंगे, बट अभी मैं इतना बताती हूँ। फिर मुझे अपने घर लेके गई पानी पिलाने के उससे। फिर मैंने बोला यार क्या सही है, जैसे ही खुला ना एसी की हवा आ गई बहुत गंदी वाली। हाँ। इसके घर पे 24 घंटे एसी चला रहता था। तो मेरा कम से जब हम बाहर निकलते थे उस टाइम पे ना बहुत गर्मी होती थी बहुत। तो मेरा मन ऐसा करता था इसके घर जाके थोड़ी एसी की हवा लेके फिर मैं अपने घर के लिए और उस टाइम हम छोटे भी थे ना। तो ऐसा कोई सीन नहीं था कि कार में बैठ के या स्कूटी पे बैठ के कहीं जा रहे हैं, कुछ करने चलाना वालाना भी नहीं आता था। और इसका ना जो टॉप फ्लोर था ना वो खाली रहता था, वहाँ पे कोई आता ही नहीं था। तो हम दोनों ना वहीं पे जाके बकचोदी करते थे। और फिर ऐसे धीरे धीरे ये सीरीज चलती रही। फिर पता क्या हुआ, हमारा शुरू हुआ फोटोशूट। हाँ, पता है इसको भी पहले से बहुत इंटरेस्ट था फोटोशूट का, मुझे भी। तो फिर ना हम ऐसे सोचते थे यार फोटोज क्लिक करा यहाँ पे। तो मुझे नहीं पता था इसको भी इतना शौक है रेडी होके फोटोशूट कराने का। तो भाई हम तो इतने हरकत ऐसी कर रहे थे, अपने घर से कपड़े लेके आते थे। उस टाइम पे ना सरोजनी न्यू खुला था, याद है? हाँ, सरोजनी न्यू खुला था और हम इतने एक्साइट होते थे भाई सरोजनी जाएंगे, वहां से कपड़े लेंगे। और चेंजेस कर करके धूप में ऊपर 2 बजे 3 बजे जून जुलाई के टाइम में छतों पे पोल के ऊपर खड़े होके फोटो। और पता है मेरा घर ना इसके घर से 10-15 मिनट दूर था, मतलब 15-20 और मिनट बंदी तो था। पैदल धूप में आती थी यार वैसे घर पे, क्योंकि इसके घर पे बहुत बढ़िया फोटोज क्लिक होती थी। पर टॉप फ्लोर पे कोई होता भी नहीं था। मेरे घर तो सभी होते थे यार। और मेरा फ्लैट वाला घर था, इसका फ्लोर वाला था। तो और टॉप फ्लोर पे ना पूरा वो पौधे वौधे लगे हुए थे। तो हम वहां पे इतना सोचते थे वाओ ये वाली साइड बड़ी एस्थेटिक आएगी, ये होगा बहुत टंकियों पे चढ़। पता है मैं तो भाई बोलती थी सुन अपना वो टॉप लेके आजा, वो आजा शूट करेंगे। भाई मैं
बैग में घर पे बोलती थी कि मैं पढ़ने जा रही हूँ, निशी के घर पे कपड़े होते थे और फिर हम दोनों चेंज करके और फिर एक पता क्या होता था, मम्मी का मुंह बनता था, ये आ गई दोनों एक साथ हो गई, अब पढ़ाई तो होगी पढ़ाई नहीं होगी नहीं, पूरे दिन फोटोशूट। और हम बहुत ज्यादा और फिर पता क्या करते थे, जैसे ही धूप से आती थी ना, मैं फ्रीजर में से बर्फ लेकर आती थी। हम दोनों को बर्फ खाने का इतना शौक था। हाँ, उस मैं टाइम इसको पे बोलती थी, निशिका मैं आ रही तो प्लीज बर्फ जमा के रख। मेरे को फिर पता है एक गिलास में बहुत सारी बर्फ रख के हम दोनों आराम से लेट के बर्फ खाते थे, फिर खाना खाते थे, फिर शुरू हो जाता था फोटोशूट। और भाई और हमने उसकी छोटी बहन को ना काम पे लगा देते थे, कोई हम अब छोटे छोटे कपड़ों में शूट कराते थे, और उस टाइम हम बच्चे थे यार। हाँ, और उस टाइम मम्मी को भी पता नहीं था कि हम ऐसे कपड़ों में कराते हैं। चुपचाप से ना एक रैप फोल्ड स्कर्ट रखते थे अपने पास, और उसके ऊपर उसके अंदर छोटे कपड़े, और फिर फटाफट से छत पे जाके उसको उतार दिया और फिर फोटोशूट करा रहे। उसकी छोटी बहन को बोलते थे, यार तू देखती रही हो, कहीं बाहर से कोई आ तो नहीं रहा। उसको ना सीढ़ियों पे खड़ा रखते थे और बोलते थे तू खड़ी रही हो यहाँ पे, क्योंकि इसकी जॉइंट फैमिली रहती थी। उसके चाचू पता नहीं कौन कौन, दादी वगैरह। मेरी फैमिली में 25 मेंबर है टोटल। उसकी जॉइंट फैमिली थी, हमें लगता था कोई आना जाए हमें देख ले, क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम। फिर ना एक वॉचमैन रखते थे अपनी बहन को, सीढ़ियों पे खड़ी रहती थी, और हमारा फोटोशूट ऐसे धूप में चलता था, तगड़े पसीने, और पता नहीं गंदे गंदे प्रोडक्ट्स यूज करते थे। और फिर ना फोटोज देख के इतना जी सा आ जाता था कि भाई हम इतने सुंदर है। अब वो फोटोज देखते ना ऐसा लगता है छपरी, और ऊपर से इतने फिल्टर लगा के उस टाइम पे B612 चला था, B612 मेरे कैमरे से शूट करते थे ना, तो उसका ना एक फिल्टर होता था सबसे घटिया, विविड करके कोई इतना गंदा व्हाइट एकदम। उस टाइम तो हम सोचते थे वाओ हमसे और ना जैसे अभी हमारा स्किन कलर ना इससे बिल्कुल व्हाइट कर देते थे उसे, और मतलब फीचर से भी दिख रहे होते थे, पूरी नाक मैच हो जाती थी चीक से, और बहुत ही अजीब अजीब पोज। फिर पता क्या करते थे, फिर ना हम सोचते यार अब क्या करें, फोटोज ले ली, फोटोज लेने के बाद फिर बाहर जाते थे मार्केट, पीछे वाले रास्ते से चुपचाप, कि जैसे गोलगप्पे खाने का भी कुछ है ना। और पता है हम तो जो फुट ओवर ब्रिज था इसके घर के पास, वहां पे भी नहीं छोड़ा हमने। फिर पता क्या करते थे, मैंने इसको थोड़ा सा बोलती थी चल मैं तेरे को आधे रास्ते छोड़ कर आती मैं बोलती थी निशी चल लेना, मुझे घर जाना पड़ेगा, आधे रास्ते छोड़। फिर मैं इसको आधे रास्ते जब छोड़ने जाती थी ना, एक फुट ओवर ब्रिज होता था, उस पे चढ़ के वहां पे भी फोटोज कराते थे। यार यहाँ पे बहुत अच्छी है। फिर इसके घर पहुंच जाते थे, एक और गली होती थी वहां पे सिटी वॉक की पीछे वाली साइड, भाई वहां पे गलियों में शुरू हो जाते थे हमारे। तो ऐसे फोटोशूट चलते रहे, और आज तक चल रहे हैं ना। और एक और पॉइंट है पता क्या, हमारा साल से इतना इंटरेस्ट दिखाया। और पता है हमारे साथ एक और चीज क्या होती है, हमारे साथ में ब्रेकअप होता है, साथ में रिलेशनशिप शुरू होता है। जब ये थी ना उस टाइम पे, मेरा कोई स्कूल का बॉयफ्रेंड था, इसका भी कोई था उस टाइम पे बचपन का, तो ना हमारे साथ तो हम मिल तो पाते नहीं थे, तो हमारा सिर्फ फोन वाला सीन होता था। फोन पे ही हम ऐसे करते थे कि यार ब्रेकअप हो गया, और फिर यार इसके साथ रिलेशन में, फोन पे रिलेशन में क्या होता था, मेरा बंदा इसको पसंद नहीं करता था, इसका बंदा मेरे को पसंद नहीं करता था, तो ना जब हम ना छुप छुप के मिलते थे ना, बताते नहीं थे। ये तो सब लोगों का ही होता है। हाँ, बेस्ट का दोस्त पसंद नहीं आती बॉयफ्रेंड को। तो ना फिर अरे तू निशिका के घर जा रही है, ये वो कलेश 1000 होते थे, बट फिर हम चुपचाप मिल लेते थे, ये भी नहीं बताती थी, मैं भी नहीं बताती थी। और कितना वो मतलब अजीब सा सीन नहीं होता था, फोन पे रिलेशन शुरू और फोन पे ब्रेकअप। क्योंकि हमारी फैमिली तो इतनी स्ट्रिक्ट होती, तो हम इतना सीरियस रहते थे और हमारी शादी होगी और रोना धोना है बैठ के सामने। और हमारी फैमिली इतनी स्ट्रिक्ट होती थी ना कि वो बाहर हमें जाने नहीं देती थी, वो तो ये मेरे घर का बहाना करके आती थी और मैं इसके घर का। हम पढ़ाई का बहाना, मैं तो पढ़ाई का बोल के आती थी कि पापा ये वो मुझे उसके घर पे ये पढ़ना है, क्योंकि हमारा सेम ट्यूशन था, तो मैं बोल देती थी सेम क्लास, हाँ, कि हमारा एक टेस्ट होना है तो हमें साथ में पढ़ना है वो, क्योंकि हम दोनों का साथ। तो मतलब हमारी बहुत फन रही है लाइफ में, है ना, बहुत ही फनी रही है, और फनी मोमेंट्स बहुत है। और हमारी इतनी पुरानी फोटो वीडियो सब मैंने सेव रखी हुई है। इसके पास तो सब सेव है यार, मेरे पास कुछ भी नहीं है अभी तो। मेरे पास सब है, कभी अब देखते हैं यार। मैं तो चाहती हूँ हमारे हस्बैंड में हमें फ्रेंड्स मिल जाए। मेरे को लगा हस्बैंड भी सेम हो। चल मैं चाहती हूँ कि हमारा ना मतलब कोई ऐसे फ्रेंड मिल जाए कि हम साथ में ट्रिप पे जाएं, बेस्टी हो। मैं तो कभी कभी ये भी सोचती थी हम दोनों की सेम घर में शादी हो जाए यार। हाँ, फिर वहाँ पे लड़ाई करेंगे, वहाँ पे फोटोशूट। यार निशिका सुनना, वो ऐसे करेंगे वहाँ पे तो फोटोज लेने में भी और ऐसे करेंगे फटाफट से, मैं रोटी बना लेती तू घी
उसके बाद फोटो शूट करेंगे। हाँ भाई, मुझे लगता है फोटो शूट की सीरीज हमारी कभी खत्म ही नहीं होने वाली। बट ये तो बहुत एपिक था, हमारे सारे रिलेशन साथ में शुरू हुए और खत्म भी साथ में। मतलब ये तो बहुत फनी चीज रही है कि हमारा एक जो रिलेशनशिप था वो भी साथ में शुरू हुआ है, खत्म भी साथ में हुआ था, ऐसे ही होता ब्रेकअप साथ में, फिर हम साथ में मिलके एक दूसरे के साथ रोना धोना, फिर आराम से अपनी लाइफ काटना ना। और मेरा जब ब्रेकअप हो जाता था ना, मतलब जैसे बीच में ऐसे नहीं चलता था, मतलब वो तो मेरे सीरीज घर आती चलती रहती थी ना स्कूटी लेके। कि एक ही बंदे से रिलेशन टूट रहा है, बन रहा है। तो फिर पता है कि मैं क्या प्रेयर करती थी जब मेरा हो जाता था, भगवान का दीक्षा का भी हो जाए। तभी मेरा हो गया था। हाँ, ये बोलती थी मेरे मन में भी ऐसा होता था, यार भगवान इसके छुड़वा दो। मुझे ना उसको इतनी टेंशन देती थी, मेरे पे ध्यान नहीं, मतलब हमारा मिलना भी कम होता रहता था क्योंकि उसको मैं पसंद नहीं थी। वो बोलता था दीक्षा से नहीं मिलेगी थी, और मेरा बंदा बोलता था इससे नहीं मिलेगी। चल, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बोलता था तेरे लिए, बोलता था सुन। पर मैं ये तो प्रेयर जरूर करती थी कि यार मेरा ब्रेकअप हो गया, काश इसका भी हो जाए। तो मेरा हो भी गया था इसके बाद तो ही। उसके बाद फिर हाँ, हम कभी रिलेशन में ही नहीं आए। फिर उसके बाद तो ऐसा सीन हो गया था कि भाई अब छोड़ो, हाँ, अब फोटोशूट पे ही ध्यान दो बस। और भाई हमने उसके बाद जो लंका लगाई है, सिटी वॉक जाओ, फोटो शूट करो। सिटी वॉक का शुरू हुआ था, फिर जीके ग्रेटर कैलाश का याद है? जीके 2 में निशिका कोई कैफे था, जीके 1 में था ना, तो वहां पे हमने जो हरकत करी हमने है ना लॉकडाउन में कैफे ओपन किया था। हाँ। बट फिर पता है क्या हुआ, लॉकडाउन होने की वजह से वो चौपट हो गया हमारा प्लान। पर अब वहां पे हम ही खुद ही फ्राइज खा रहे होते थे इसके रेस्टोरेंट के ना, वहीं पे बैठ के हम हुक्का फ्राइज ये वो बर्गर सब बनाते थे। और फिर फोटो शूट करने वहां पे मैं मेनली इसके घर पे जाती थी फोटो शूट के लिए, मतलब घर पे नहीं, जीके 1 में जहाँ इसका कैफे था। ये बोलती थी दीक्षा वहां का ना एक बहुत प्यारा सा गार्डन वाला एरिया था, तो वहां पे हमें लगता था फोटोज बहुत अच्छी वो तो तेरे पास अभी भी है ना सारी फोटोज? फोटोज? तो है मेरे पास भी। और फिर हमने ट्रिप्स भी बहुत लगाई है ना। हाँ, फिर हमने पैसे जोड़ के हम ऐसे ट्रिप लगाते थे। जाओ कभी वहां जाओ, बस के धक्के खा के यार। बस में जाते थे, चल दीक्षा अब एक ही दिन के लिए चल लेते हैं, चल। और एक दिन मसूरी होकर आते थे। हमारे पेरेंट्स भी ना थोड़े नॉर्मल, फिर ये शिफ्ट भी हो गई थी, फिर हमारी बात नहीं हुई। फिर अब हमने सोचा कि भाई अब कुछ करना है, चाहे हम कहीं और स्टे करें फैमिली से अलग होकर, बट थोड़े टाइम के लिए करते हैं। तो अब हमने ये स्टेप लिया है। फिर मेरी फैमिली को पता है इसके बारे में बहुत अच्छे से, इसकी फैमिली को पता है मेरे बारे में, तो हम दोनों की फैमिली बहुत चिल हो गई कि बचपन के दोस्त हैं, तो मेरे साथ ये है होती है, तो वो बहुत मतलब अच्छा कंफर्टेबल रहते हैं, कुछ ऐसे टेंशन नहीं होती। और फिर ना ये होता है, अब हमने फिर ये स्टेप लिया कि यार अब कुछ करते हैं बढ़िया। तो हमने सोचा तो अब हमने गोवा, हमारा कभी स्टे का प्लान ही नहीं था, कभी भी नहीं था। वो तो हमारा एंड मोमेंट पे भी कैंसिल हो रहा था गोवा जाना, क्योंकि इसकी जो 2 कजन, एक कजन की फ्रेंड आ रही थी, एक कजन आ रही थी, उनका कैंसिल हो गया था। फिर हमने सोचा हम भी नहीं चलते, कैसे रहेंगे वहां पे, ये वो। तो हम कोलैब पे आए थे, मेरे को लाइक हम दोनों को ना 3-4 होटल्स कोलैब पे मिले हुए थे कि हम उनकी लाइक कोलैबोरेशन। तो हमने 10 डेज ना ऐसे कोलैब करके ना निकाले, 2 दिन एक जगह, 2 दिन एक जगह। आपको नहीं तो देखा ही होगा सब ना वो वाली सीरीज। फिर पता है क्या, मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर रखी थी, तो ना उस टाइम हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला है ना। फिर पता है क्या हुआ, हमने सोचा यार यहीं से व्लॉगिंग करते हैं, सही रिस्पांस मिल रहा है। फिर अब हम तो गोवा बहुत लकी रहा है हमारे लिए। फिर अब हमने सोचा कि चल थोड़ा स्टे करते हैं कहीं पे और थोड़े टाइम के लिए गोवा रहकर अपनी व्लॉगिंग करते हैं। भाई हमारी सारी सेविंग्स है ना थोड़ी उड़ी हुई है, कुछ अभी इतना है नहीं, तो बस हमने इसी चीज चला ही गया सब इसमें। अभी बस हमारा फोकस ये है कि हम व्लॉगिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, वो तो बात की बात है। हाँ यार प्लीज। और हमारे जैसे यहाँ पे भी काफी सही चीज है, जैसे हमारे दिल्ली में कैफेज होते थे, हमें इनवाइट्स आते थे, तो यहाँ पे तो हमारे इतने इनवाइट रहते हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कैफेज हैं यार, यहाँ पे इतनी अच्छी फोटोज आ जाती है ना, तो इसलिए हम मेन इसके लिए भी। दिल्ली में पता क्या होता है, बस एक लाइट और एक बैकग्राउंड, यहाँ पे नहीं है। हाँ, वहाँ पे कोई व्यू नहीं है। यहाँ पे क्या है, बहुत तगड़ा फोटो शूट हो जाता है ना, बीच पे चले जाओ, कहीं चले जाओ, तो सही है यहाँ पे। बट पता है अभी क्या सीन हो रहा है, बारिश की वजह से हम कहीं एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहे। बारिश तो डेली होती है और बहुत तेज होती है, तो इस वजह से ये था तो यार। अब पता है हम वापस गए थे ना, फिर हमने सोचा एक बार रह के देखते हैं वहां पे, ठीक है, बस 1 महीने की इन्वेस्टमेंट करके देखते हैं कि चल कैसा रहेगा, क्योंकि एक तो मैं अपने घर से कभी जिंदगी में बाहर नहीं निकली, और मैं तो कभी गई नहीं, ये भी नहीं गई। तो भाई ऐसा होता था, हमने कभी लाइफ में अपने पेरेंट्स से दूर रह के जीना ही नहीं सीखा था। और सोचो इस एज में आके हम हमने लाइफ ही नहीं देखी क्या होती है, कि कैसे अकेला रहना होता है, कैसे खुद चीजें सब हैंडल करना होता है। अब हम दोनों की चीजें सब बेटर जा रही है, सब अभी तो टचवुड सब सही जा रहा है। बाकी तो भाई देखते हैं आगे क्या होगा। बट पता है ये बहुत न्यू एक्सपीरियंस रहा है हम दोनों के लिए, मेरे लिए तो बहुत ही न्यू है यार। मैंने घर पे एक प्लेट तक नहीं उठाई थी कभी लाइफ में, मम्मी सब करती थी, अब पता चल रहा है भाई क्या होता है। अब तो मूड भी ऑफ होता है ना, तो भी
ऐसे इसका लगता ना है। कल मूड ऑफ था, तो ना ये हमेशा घर पे मूड ऑफ में खाना नहीं खाती थी और थोड़े इसके ऐसे मूड स्विंग्स रहते थे, बट यहाँ पे कल बंदी ने मूड ऑफ के बाद भी खाना खाया है। सोचो और इतना काम भी चेंज किया। रहता है बंदा। और पता है मैं क्या करती थी घर पे ना, जैसे मम्मी कुछ भी बना रही है, मैं बहुत खाना वेस्ट करती थी कि मैं नहीं खा रही, इसको फेंक दो। तो अब ये होता है कि ये खाना बनाती है ना, तो इसको ये लगता है मैंने बनाया, मैं फेंक नहीं सकती। तो पता है मैं ये मटर भी बचाती है ना, मैं उसको भी खाती हूँ कि नहीं यार ये डस्टबिन में नहीं जाने चाहिए। तो मैं ना बहुत चेंज और इसके में ये हुआ था, और मेरे साथ ये हुआ कि मैं ना मतलब मेरा अगर कभी मूड ऑफ होता था ना, तो मैं घर पे खाना ही नहीं खाती थी, और मम्मी इतना बोलती रहती थी खा लेना, तब भी नहीं खाती थी। अब खाने की कीमत और बहुत पता चल रही ओवर है सच थिंकिंग में। होती थी, पर कल इतनी ओवर थिंकिंग में भी मैंने खाना खाया और फिर उसके बाद बर्तन धोए भाई। बहुत फील मतलब हुआ अब मुझे। समझ आ रहा है, अब हम बड़े हो गए फील हैं। वही हुआ कि मतलब कितने चेंजेस आ गए हमारी लाइफ में, है ना। मतलब मैं तो ये सोचती हूँ, और एक टाइम पे मम्मी को मैं इतना वो करती थी, मम्मी मैं नहीं खा रही, वो नहीं खा रही। अब मैं कुछ किसी चीज में कुछ नहीं करना, खुद काम और ना करना, खाना बनाना, इंसान मुझे बहुत अकेले- खुशी होती है यार। और ऐसा लगता है बहुत मैं रिस्पॉन्सिबल हो गई हूँ। हाँ, और इंसान अकेले रहकर ही सीखता है ये सब चीजें। ये तो है, मैं सीखी हूँ, 1.5 महीना होने वाला है, और मैं सच में मुझे बहुत अच्छा लगता मैं है तो ये इसको चीजें। कितना बोलती थी घर पे काम कर लिया कर, तो ये बोलती थी नहीं, अब यहाँ पर आके भाई ये तो हंसती है मेरे पे, जैसे मैं अपने कपड़े सुखा रही होंगी ना, हाँ अब तेरे को कर्मा मिल रहा है, घर पे नहीं करती थी ना, यहाँ हाँ कर रही मैं है। इसको ये बोलती हूँ अब। भाई पर ठीक है, कोई नहीं, कर लेते हैं वो तो- अपने, और हाँ। ठीक है, मुझे तो अच्छा ही लग रहा वो है। तो ठीक है, काम की बात तो अलग है, बट जो कल वाली और तेरी जो खाने वाली हाँ, बात है भाई वो हम बहुत ये चीज़ फील तो- होती है। कहाँ लगी? ये अभी तो अंडा कल फ्राई पता कर रही चलेगा। थी और पता नहीं क्या हो गया, मुझे नहीं पता। कल पता चलेगा, और ज्यादा फूल जाएगा भाई, रेड होगा फेस। मैं ये जा रही हूँ गाय को देने। आज मैं जिम भी नहीं गई। कितना अंधेरा हो रहा है भाई। गाय तो मुझे दिखी नहीं, मैंने साइड में रख दिया कॉज इट्स नॉट सेफ। मुझे यहाँ पता नहीं है ना कुछ जगह का ज़्यादा। वाओ क्या हवा चल रही है। गॉड कितना डार्क हो रखा है। फुल मून होने वाला है, मेरा फास्ट है 9th को। मेरा ऑन रखती हूँ, कुछ होगा तो मुझे कम से कम रिकॉर्ड तो रहेगा कि मैं कैसे मरी थी। इट्स वेरी डेंजर भाई, रात में भूत भूत तो नहीं दिख रहा कहीं। गाइस मैं सेफली पहुंच चुकी हूँ, और गाइस मैं जिम नहीं जा पाई क्योंकि दीक्षा के हाथ जल गया था, तो फिर मैंने सोचा अब छोड़ो कल जाएंगे। और गाइस कैसा लगा व्लॉग, प्लीज़ कमेंट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल, आई लव यू सो मच। तो बज चुके हैं 11, मैं जा रही हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।